Hello student, this is Ankita Chauhan from AJVS International School Chika. Today we will be discuss about chapter 13 surface area and volumes. Exercise 13.1 question number first. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is to be open at the top. Ignore the thickness. Determine. Determine क्या करना है आपको. फर्स्ट पार्ट में the area of the sheet required to making the box. And then second, the cost of sheet for it. If the sheet measuring 1 meter square cost rupees 20. So क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है. प्लास्टिक बॉक्स है 1.5 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, ये देखिए जैसे कि बॉक्स बना हुआ है तो ये 1.5 मीटर क्या है, लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है एंड 65 सेंटीमीटर डीप है. इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप, जबकि ये ऊपर से क्या है, ओपन है, यानी कि ऊपर का जो एरिया है वो क्या है, ओपन है. तो डिटरमाइन क्या करना है आपको, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स. बॉक्स को बनाने में, ठीक है, कितनी शीट रिक्वायर्ड है. तो जब हम एक क्यूबॉइड बॉक्स का एरिया निकाल रहे हैं तो हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स जो उसकी 4 वॉल्स हैं, ठीक है, वॉल्स, वो तो है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया एंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बॉटम का है, क्योंकि हमें सिर्फ टॉप एरिया क्या करना है, इग्नोर करना है. टॉप जो हमारा ओपन एट द टॉप, जो कि ओपन एरिया क्या है, वो खुला हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, लेंथ मीटर में दी है, ब्रेथ मीटर में दी है, हाइट सेंटीमीटर में दी हुई. तो हाइट को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे. 65 को डिवाइड करोगे 100 से तो 0.65 मीटर आपकी हाइट हो जाएगी. ये किस में हो गया, कन्वर्ट मीटर में हो गया. एरिया ऑफ शीट, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स. कितना रिक्वायर्ड होगा बॉक्स मेक करने में या बनाने में, ठीक है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ शीट निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मीन्स होता है एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. यहाँ पर क्या है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2HL प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ. तो H क्या दिया हुआ, अब हमें जस्ट, अब हमने जहाँ जहाँ H और L है, B है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, वहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो H क्या है हमारा 65 सेंटीमीटर, हमने कन्वर्ट करा 0.65 मीटर हो गया. तो यहाँ पर H के प्लेस पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, L के प्लेस पर L की, B के प्लेस पर B की, एंड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. 2 मल्टीप्लाई 0.65 को मल्टीप्लाई करा तो 1.30 आ गया, एंड 1.5 प्लस 1.25, इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस किया, तो 2.75 आ गया. एंड देन 1.5 मल्टीप्लाई 1.25, इन्हें हमें मल्टीप्लाई किया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किया, तो 1.875 आ गया. देन हमने इनको, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में पढ़े हैं तो हमने इनकी प्रोडक्ट करी, प्रोडक्ट करने के बाद ये आया है, देन हमने इनको प्लस किया, तो इसका एरिया जो आया है वो 5.450 मीटर स्क्वायर है. देन सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ द कॉस्ट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20. मीन्स आपको, अब आपको एरिया तो पता लग गया, बट उसको कॉस्ट कितनी आ रही है मेजरिंग करने में, तो वो कॉस्ट है 20. तो एरिया को
जितनी कॉस्ट दी हुई है 20 रुपीज़ में उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 109 रुपीज़। तो कितना लगेगा, कितने पैसे लगेंगे 109 रुपीज़। 1 मीटर के हिसाब से 20 रुपये लग रहे हैं। तो कितना होगा एरिया 5.45 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 109 रुपीज़ है। सेकंड का आंसर ये आपका। देन सेकंड क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर। अब आपको एक रूम गिवन है जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। आपको फाइंड द कॉस्ट वॉशिंग द बॉल ऑफ द रूम सीलिंग एट द रेट रुपीज़। लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, हाइट दी है, ठीक है। लेंथ कितनी दी है 5, ब्रेथ दी है 4 एंड हाइट दी है 3, ठीक है। और बॉटम क्या है, बॉटम पे नहीं करना, वॉशिंग कहाँ होगी, वॉल्स की, दीवारों की और छत की, ठीक है ना। जो छत की और दीवारों की हो रही है, तो जो छत है ये एक रेक्टेंगल है तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एंड 4 वॉल्स हैं, ठीक है। तो उसका क्यूबॉइड सरफेस एरिया लगेगा। क्यूबॉइड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, या कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × h लेंथ प्लस ब्रेथ। देन h क्या दिया हुआ है आपको, हाइट कितनी दी है 3, लेंथ कितनी दी है 5 एंड ये क्या दी है 4, लेंथ कितनी दी है 5, ब्रेथ दी हुई है 4, तो 5 4 × 20 एंड इनको करके 6 × 9 54, 54 + 20 74। यहाँ से एरिया निकल गया, ठीक है। अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या कह रहा है, एट द रेट कितने पर हो रही है 7.50 पर हो रही है। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, एरिया को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया रेट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एरिया से। एरिया कितना 74 मल्टीप्लाई कितना रेट गिवन है हमें क्वेश्चन में 7.50, तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना रुपीज़ आ गया 555। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल होल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। यानी कि अब आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल होल दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर गिवन है 250 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, अगर जो कॉस्ट आती है 4 दीवारों को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है, कितने रेट पर है 10 पर मीटर स्क्वायर है, और कितनी कॉस्ट आती है 15,000 कॉस्ट आती है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द होल। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, कॉस्ट गिवन है, बट आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिखेंगे हम, पैरामीटर ऑफ होल 250 मीटर हमें गिवन है। पैरामीटर ऑफ होल यानी कि क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, होल क्या है, किस टाइप का है, रेक्टेंगल की शेप का है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया ये तो कि पैरामीटर ऑफ होल हमें ये गिवन है, ठीक है, यानी कि 250 मीटर किसके इक्वल है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ के इक्वल है। एरिया क्या है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, ठीक है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट होता है। तो कॉस्ट कितनी दी है 15,000 एंड रेट कितना गिवन है 10, तो 15,000 को 10 से डिवाइड किया तो कितना गया 1500 मीटर स्क्वायर हमारे यहाँ से एरिया निकल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होल निकालना है हमें। कर्व्ड सरफेस एरिया होल का फॉर्मूला है 2h लेंथ प्लस ब्रेथ इज, वो किसके इक्वल होगी 1500 मीटर स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर जो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ है वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ देखिए 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ किसके इक्वल है 250 मीटर के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल है, यहाँ से 250 मीटर के इक्वल ही है, और h एज इट इज़ आ गया, ठीक है। कॉस्ट किसके इक्वल है, एरिया की, ठीक है। तो यहाँ से 1500 आ गया, राइट। तो यहाँ से जो 250 मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट साइड किस में चला जाएगा, डिवाइड में, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो 250 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, देन ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये केस क्या आ जाएगा 6 मीटर क्या आ जाएगी इसकी हाइट। तो जो हमारी हाइट आई है वो क्या आई है 6 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था।